उज्ज्वल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। नमस्कार, उज्ज्वल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। 21 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। पूरे विश्व भर में लोग योग को अपनाने जा रहे हैं। योग से सकारात्मक तन, मन और मस्तिष्क का भी सकारात्मक विचारों से प्रफुल्लित हो उठता है। जो करे योग वो रहे निरोग। हमारे वलसाड़ जिले के शिवजी मंदिर के भीड़ बजा मंदिर के शिवजी महाराज भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और उन्होंने योग को लेकर सकारात्मक बातें कही। योग हमारे ही देश की परंपरा है। हमारे ही भारत देश से उत्पत्ति होकर आज पूरे विश्व भर में योग का क्या क्या फ़ायदे हैं वो आज हर कोई जानने लगा है। योग करने से तन मन के साथ साथ हमारी चिंतन पर भी सकारात्मक असर होता है और हमारी कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। सबसे बड़ी बात मैं आप सबका सम्मान करता हूँ। आपको देख के जो आंखों में एक चमक आई है, ऐसा लग रहा था कि किसी योग गुरुकुल में बैठे हुए हैं हम लोग। मित्रों, अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली योग सिखाते सिखाते कि योग से व्यक्ति के मन के दुख विचार निकल जाते हैं, राग द्वेष निकल जाता है। तो दो ही लाइन बोलूँगा, समय नहीं जाता। योग क्या कहता है, क्या सिखाता है? जब राग विषयों से करेगा राग बढ़ता जाएगा, जब द्वेष विषयों से करेगा द्वेष बढ़ता जाएगा। तज राग दे तज द्वेष दे, मन में सब भूल जाएगा। बाला चरण भोला ग्रहण कर शांति अक्षय। इस कार्यक्रम में वलसाड़ जिला के विधायक श्री भरत भाई पटेल भी उपस्थित रहे। वलसाड़ से आरपीएफ के जवान ने भी इस योग शिविर में शामिल हुए। इस योग शिविर में 5000 से भी ज़्यादा योगी लोग इकट्ठा हुए थे। कुसुम संकाशम काश्यपेयं महद्वितिं तमोदिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महद्वितिं तमोदिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। कुसुम संकाशम काश्यपेयं महद्वितिं तमोदिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महद्वितिं तमोदिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। नमस्कार, उज्ज्वल भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। 21 जून 2022 यानी इस साल योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। उसके पहले वलसाड़ के तिथल के स्वामीनारायण के डोम में बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम, वो हमारे साथ शिषपाल जी उपस्थित है। आइए बात करते हैं उन्हीं से कि योग को लेकर वो क्या सोच रखते हैं। आज वलसाड़ जिले के तिथल बीच पर मोटी संख्या में योगी भाई बहन एकत्रित हुए। हमारे साथ वलसाड़ के धारासभ्य आदरणीय भरत भाई, हमारे कोऑर्डिनेटर प्रीति बहन, महिला पतंजलि योग समिति के तनुजा बहन, हमारा योग बोर्ड के कोऑर्डिनेटर दक्षिण जोन की स्वाति बहन उपस्थित रहे। हमारा मकसद यही है कि योग घर घर तक पहुंचे और 21 जून में एक वातावरण बने, बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल के आए। इसके लिए गुजरात योग बोर्ड प्रयत्न कर रहा है। हमारे पास 1 लाख योग ट्रेनर हैं और 750 योग कोच हैं जो ट्रेनर तैयार करते हैं। तो आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि 21 जून के दिन
बाहर निकले और बड़ी से बड़ी संख्या में योग करें। और फिर योग बोर्ड की जिम्मेदारी है कि हम आपको 365 दिन योग करवाएंगे। धन्यवाद। ભરતભાઈ, શું કહેવા માંગો છો આજના કાર્યક્રમ માટે અને 21 જૂને જે આપણો અંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ તેના નિમિત્તે તમે શું કહેવા માંગો છો? सबसे पहले तो मैं शिषपाल जी, तनुजा बहन और प्रीति बहन तथा स्वाति बहन ने अभिनंदन आपू कि આપણે વલસાડ મુકામે સવારથી આજે યોગ કરાવ્યો છે। कितनी मोटी संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ने इसमें हिस्सा लिया। मैं सब लोगों के एक अपील करता हूँ कि योग से अपना शरीर अपना तंदुरुस्त अच्छा रहता है, तो सबको योग करना चाहिए। ये आने वाले 21 जून को योग दिन है, उसी दिन सब अपने बच्चे से लेकर युवा से सीनियर से सब लोग योग करें, ऐसा मैं अपील करता हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ प्रीति जी जुड़ी हैं, हमारे साथ अनुजा जी जुड़ी हैं। हम पूछते हैं उन्हीं से कि महिलाओं के शरीर के लिए योग कितना ज़्यादा ज़रूरी है, जानते हैं उन्हीं के शब्दों में। प्रीति जी, आप एक महिला हो और काफ़ी समय से आप योग कर रही हो और आप राजनीति में भी बहुत ज़्यादा सक्रिय हो, तो आपके शब्दों में बताइए कि योग कितना सहायता करता है महिलाओं को। महिला पूरा दिन काम करती है, प्रेग्नेंट भी होती है, माँ भी बनती है, उसके बाद भी उनका शरीर थोड़ा बहुत खराब होता है, उसके माध्यम से बताइए कि योग कितना उन्हें सहायता करता है। सीमा जी, सवाल आपका बहुत अच्छा है, परंतु नहीं महिला, नहीं पुरुष, नहीं बालक, नहीं वृद्ध, हर के लिए योग है, आवश्यक है। कोई भी हो उसके लिए योग के माध्यम से हम अपने मन और तन दोनों को ही तंदुरुस्त बनाते हैं। और आज आपने देखा ही होगा कि कुदरती विपरीत परिस्थितियों में भी बड़ी संख्या में आरपीएफ के जवान, पुलिस खाते के, नर्सिंग के जवान, स्वामीनारायण स्कूल के बच्चे, कॉमर्स कॉलेज के पंडित, विविध संस्थाओं के प्रतिनिधि, योग बोर्ड, पतंजलि, महिला पतंजलि के 5 संगठन, सभी ने मिलकर कितना सुंदर क्योंकि आज एक योग के प्रति जागरूकता आई है। योग से लोग स्वस्थ हो रहे हैं, उनका तन और मन दोनों ही तंदुरुस्त हो रहा है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो योग में बहुत मानते हैं, तो उनके माध्यम से इस साल आज़ादी के अमृत महोत्सव में इसको लिया गया है और उसके भाग रूप में ही हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। कल भव्य रैली का आयोजन किया था जिसमें आप खुद स्वयं उपस्थित थी रैली में, तो कुछ बताना ही नहीं है। और आज भी हमने प्रैक्टिकल सेशन किया और हम तो टीचर्स बनाते हैं, ट्रेनर बनाते हैं, उनको गुजरात राज्य योग बोर्ड का सर्टिफिकेट देते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि आप खुद स्वस्थ बनिए, सबको 2 जनपार्चर को और आगे बढ़ाइए और योग की गंगा घर घर तक पहुँचे। करो योग, रहो निरोग। धन्यवाद सीमा। तनुजा जी हमारे साथ, तनुजा जी उपस्थित है, जानते हैं कि वो अगला कार्यक्रम योग का कहाँ करने वाली है इस हमारे गुजरात राज्य में, जानते हैं आगे की रूपरेखा क्या है। नमस्कार सीमा जी, बहुत अच्छा लग रहा है उज्जवल भारत न्यूज़ के माध्यम से हम आपके साथ हैं। आदरणीय योग सेवक श्री शिषपाल जी का हमने मार्गदर्शन सुना और हम जैसे देख रहे हैं कि पूरा गुजरात, पूरा भारत, पूरा विश्व जैसे योगमय हो रहा है, एक माहौल बन रहा है 21 जून का। तो 21 जून के इस पर्व में हम सभी अलग अलग जगह पर पूरे ज़िले में, पूरे राज्य में कर रहे हैं। तो मुझे इस बार सौंपा गया है सोमनाथ महादेव मंदिर के प्रांगण में हम योग करने वाले हैं। 21 जून 19, 20, 21 जून 3 दिन का भव्य कार्यक्रम रहेगा सोमनाथ में। तो ऐसे ही विविध पर्व पर जैसे 75 वर्ष आज़ादी को पूर्ण हो रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में ये 75 ऐसी जगहों पर कि जो विशिष्ट स्थान है, ऐसे जगहों पर ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। उसमें अपना टंकारा भी है, मोरबी टंकारा जो स्वामी दयानंद सरस्वती की जन्मस्थली है, और साथ ही साथ सोमनाथ मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, रिवर फ्रंट, आज कई जगह पर ये कार्यक्रम हो रहा है। तो बस आप सभी भी जुड़े और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का एक ही स्वप्न है, घर घर योग, जन जन योग, और कोई भी व्यक्ति रोगी पीड़ित ना रहे। तो इसी के उपलक्ष्य में हमारे आदरणीय शीला बहन भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं राज्य कार्यकारिणी के रूप में। बहुत सुंदर 65+ होकर भी इतनी सेवा देना हम इनसे सीखते हैं, तो बहुत गर्व महसूस होता है कि ऐसी बहनें, क्योंकि महिलाओं को योग में आगे आकर जो कार्य करते हमने देखा है कि आज भारतवर्ष में 1 लाख से अधिक योग कक्षाएं चलती है और उसमें भी 60% महिलाएं योग कक्षा चलाती है, जो कि निःशुल्क पतंजलि योग समिति के क्या बात है। बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय दे दीजिए और बताइए कि आप क्या सोचती हो महिलाओं के लिए इतने सीनियर सिटीजन होने के बावजूद भी आपने जो एक उदाहरण बना के रखा है हमारे देश के लिए, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उदाहरण बना के रखा है, उसके लिए आप क्या कहना चाहती हैं योग के माध्यम से? मैं वापी स्थित हूँ, शीला दिनेशवसी। अभी तक मैंने तालुका प्रभारी का संभाला कार्यभार। अभी मैं दमन, वलसाड़ और सेलवास की कार्यकारिणी सदस्य हूँ, पतंजलि से जुड़ी हूँ। और अभी यज्ञ का भी हम
कार्य पूरा जोर से हो रहा है, क्योंकि वो वैदिक संस्कृति है, राम जी और श्री कृष्ण जी की भी करते हैं, तो वो हमारी जो धरोहर है संस्कृति, उनको भी आगे लाना है, क्योंकि यज्ञ से ज़्यादातर लाभ शुरू हो गए हैं और वो साइंटिफिक प्रूफ भी किया है पतंजलि द्वारा। तो अभी 21 जून के साथ हम यज्ञ और योगा प्रचार प्रसार सुचारू रूप से हो, ऐसा प्रयत्न सभी पदाधिकारी का जोर में चल रहा है। अभी इसके अंतर्गत शिषपाल जी भी यहाँ आए हैं और बहुत सेवा के कार्य हो रहा है और ज़्यादातर फ्री में ही हो रहा है ना, जिसको ज़रूरत वही वो करते हैं। तो महिला के लिए खास ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर महिला ही सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी ले है, चाहे घर हो बाहर हो कहीं पे भी। तो हम ज़्यादातर महिला लोग का आने के लिए करती हूँ। पुरुष भी आए, लेकिन महिला लोग को सबसे ज़्यादा ना, क्योंकि वो स्वस्थ रहेगी तो ही पूरा समाज, संसार और घर को स्वस्थ रहेगी और पूरा स्टेट, देश और विश्व पूरा योगमय होगा और स्वस्थ और निरोगी रहेगा। धन्यवाद। बहुत सही कहा है कि अगर एक महिला कभी परिवार में बीमार पड़ती है तो पूरा परिवार लगता है तितर बितर हो जाता है। वैसे ही महिलाओं का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अगर महिलाएं योग करेगी, अगर योग शिक्षक बनेगी तो पूरा विश्व निरोगी हो जाएगा। हमारे साथ कमलेश जी जुड़ गए हैं जो डांग से हैं। आइए जानते हैं वो योग को लेकर क्या अपनी सोच रखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं उन्हीं के शब्दों में। जैन जी, मेरा नाम कमलेश पत्रेकर है, मैं सदा वापी का रहने वाला हूँ, लेकिन डांग कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी मुझे सौंपी दी गई है। तो डांग के अंदर वापी जैसे शहर में तो योग करते ही है, लेकिन गांव के अंदर भी आज 95 क्लास चल रही है डांग के अंदर, और एक एक क्लास के अंदर 30-35 लोग आते हैं जी। तो वो मैंने अनुभव किया और उन लोगों को मैं हर संडे जाके, शनिवार को जाता हूँ और संडे वहाँ नाइट रुक के सुबह में शिविर लेता हूँ। और ऐसे मैंने गांव घूमे 40 गांव में मैंने ये प्रवास किया 3 महीने में। तो ये मेरे लिए एक चैलेंज था कि डांग में मैं कैसे योग सिखाऊंगा, लेकिन डांग के अंदर भी वहाँ के जो ग्रामीण जो प्रजा थी वो भी योग के लिए बहुत उत्साहित है। तो योग अभी घर घर, तो स्वामी जी बोलते हैं ना, हरिद्वार से हर द्वार तक, तो सब सिद्ध हो रहा है कि हर द्वार तक योग पहुँच रहा है। तो मैं आपके माध्यम से हर लोगों को बोलता हूँ कि भाई योग करो और स्वस्थ रहो। ज़्यादा कुछ नहीं। वंदे मातरम, जय भारत, जय जवान। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ पे आपका स्वागत है। आज तिथल के स्वामीनारायण मंदिर में इस पावन जगह में आज योगा शिविर रखा गया था। आइए जानते हैं शिवजी महाराज, भीड़बंजन के शिवजी महाराज इस योगा शिविर के लिए क्या कहते हैं और योग के बारे में उनकी क्या राय है। योग कर्मसु कौशलम, श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने योग के बारे में बताया कि योग जो है वो किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति कुशलता पूर्वक कर लेता है। योग करने वाला व्यक्ति, योग का अर्थ होता है समाज को जोड़ना, संगठित होना। और वेदव्यास जी के जो उनके ग्रंथों के हिसाब से योग को देखा जाए तो योग समाधि को वो कहते हैं, और समाधि सीधा परमात्मा से मिलाती है। तो योग के द्वारा जब समाधि लगती है तो वो परमपिता परमात्मा से मिलता है। इस समय आज स्वामीनारायण मंदिर में सुबह योग का कार्यक्रम हुआ। गुजरात राज्य के योग के चेयरमैन यहाँ आए हुए थे। 21 तारीख को पूरे विश्व में योग दिन मनाने वाले हैं। योग जो है, महर्षि पतंजलि ने बहुत ही अच्छी बात की योग के लिए। योग मन को, चित्त को नियंत्रित रखता है और योग के द्वारा व्यक्ति कभी असत कार्य नहीं करेगा। जो भी योगी पुरुष होगा वो समाज के अंदर कुछ न कुछ अच्छी छाप छोड़ के जाता है। और हमारे यहाँ पर जब पतंजलि जी से शुरू हुई योग की साधना, आज जब हमारे देश के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने इस योग को पूरे विश्व में फैला दिया है। और अब तो लोग समझ गए हैं कि योग से कितनी बीमारियों से हम मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए
योग की महत्वता को समझना चाहिए, सबको योग के साथ जुड़ना चाहिए। आओ हम सब मिलकर के योग करें और योग के साथ में निरोगी बने। योग एक ऐसा है जो व्यक्ति को निरोग बना देता है। हमको न करे नारायण की कहीं डॉक्टरों के पास में जाना पड़े, लेकिन जब आज मैंने दृश्य देखा वलसाड़ के अंदर और योग के प्रति लोगों का समर्पण भाव देखा, उत्साह देखा, उनमें एक की संगठन की भावना देखी योग के लिए, तो मन को बड़ी प्रसन्नता हुई। और मुझे लगता है कि कुछ समय में, कुछ वर्षों में निश्चित है कि पूरे विश्व में भारत योग गुरु बनेगा। एक और सवाल है कि आज के इस आधुनिकीकरण के युग में आज जो हमारे आधुनिक जो युवा वर्ग है वो आज मोबाइल और इस प्रकार के तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अपने आप को, अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान केंद्रित कम कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए, युवा वर्ग के लिए आपकी क्या राय होगी योग को लेकर? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जैसे आपने बोला अभी, सीमा जी की युवा वर्ग मोबाइल के कारण बड़ा दुखी है। दुखी नहीं है, डिप्रेशन में है। आज ये जो यंत्र है, हमने इसको लग्जरी समझ लिया, ये नेसेसरी है, ज़रूरत है हमारी, लेकिन इसके द्वारा हम विश्व को जान सकते हैं। आज हमारे ऐसे कई बच्चे हैं जो इसी के ऊपर सब अभ्यास कर रहे हैं। ये गलत चीज़ भी नहीं है, लेकिन जो युवा गलत भटक गए हैं इसमें, तो योग के द्वारा अब वो भी इधर आना चाह रहे हैं। और एक योग ही ऐसा है कि जो पूरे आपके मस्तिष्क की इंद्रियों को, जो एक छोटा मगज हमारा होता है, हम लोग इतना वजन रख देते हैं अपने ऊपर कि जितना वो सहन भी नहीं कर पाता। लोगों को छोड़ने की क्षमता कम रह गई है, पकड़ने की ज़्यादा रह गई है। अगर छोड़ेगा तो समझो वो योगी महापुरुष बन जाएगा। और अब युवा वर्ग भी योग की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी निरोग रहना है। जब मैंने साइक्लोथॉन में रेस देखा तो उसमें कितने बच्चों को देखा, तो उत्साहित हैं, लोग जागृत हुए हैं, हमारे युवा वर्ग जागृत हुए हैं, दौड़ने में जा रहे हैं, साइकिलिंग में जा रहे हैं, योगा में आ रहे हैं। वही नहीं, हमारे माताएं, भाई बहन सबको देखा आज वहाँ पर। ये देख के लगता है कि अब जागृति आई है, और ये बच्चों में संस्कार सब में जाने ही चाहिए, जो हमारी जवाबदारी है सब। धन्यवाद। बहुत सही बात कहा है कि विज्ञान भी ये कहता है कि शरीर अगर हमें ईश्वर देता है तो उसके स्वास्थ्य पर कंट्रोल, नियंत्रण हमारा खुद का होना चाहिए। शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो हम लोग हर कार्य को सकारात्मक पूर्वक कर सकते हैं। अगर एक महिला कभी परिवार में बीमार पड़ती है तो पूरा परिवार लगता है तितर बितर हो जाता है। वैसे ही महिलाओं का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर महिलाएं योग करेगी, अगर योग शिक्षक बनेगी तो पूरा विश्व निरोगी हो जाएगा। इतना सकारात्मक विश्वास मुझे है, क्योंकि मैं भी योगी हूँ, मैं भी योग करती हूँ। बहुत सही बात कही कि आज के इस प्रदूषण वाले कलयुग के अंदर भी अगर हम लोग ने योग किया तो उस युग को हम लोग बहुत सकारात्मक और सदयुग बनाने के लिए हम लोग प्रयास करें। योग करेंगे तभी आप लोग सकारात्मक रहोगे, विचारों से भी और मन से भी और तन से भी। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ तिथल के स्वामीनारायण मंदिर से। धन्यवाद।